दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसा आर्टिस्ट देखा है जिसे देखते ही ख्याल आए इसे रब ने सब कुछ ही अता कर दिया है, वो परफेक्ट है, आइडियल है, इसके फन में कोई कमी है ही नहीं और वर्सेटाइल इतना कि इसके सामने वर्सेटाइल का लफ्ज ही छोटा पड़ जाए। जी हाँ, यकीनन आपने देखा है, इसे अब तकरीबन रोज ही देखते हैं और इसके फैन भी हैं और जितनी बार देखते हैं उतनी बार ही आप खुश हो जाते हैं। चलिए ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते, वो आर्टिस्ट हैं जनाब सुहेल अहमद साहब। सुहेल अहमद साहब इस वक्त सब कॉन्टिनेंट के महान तरीन अदाकारों में से एक हैं। अगरचे वो कॉमेडियन के तौर पर ज्यादा जाने जाते हैं, मगर बड़े बड़े अदाकारों की अदाकारी उनकी संजीदा एक्टिंग के करीब भी नहीं पहुंच सकती। 100 से ज्यादा टीवी सीरियल्स उनके क्रेडिट पर हैं, उनमें से चंद एक में ही उन्होंने मज़ाहिया किरदार निभाए। 700 से ज्यादा थिएटर प्लेस किए। उस वक्त थिएटर उरूज पर था, इसलिए मज़ाहिया ड्रामों में भी कम से कम 15-20 मिनट की संजीदा और ट्रेजेडी इस सीरीज सीन्स भी होते थे। तभी तो जब सुहेल अहमद साहब को कॉमेडियन कहें तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, और वो इसलिए कि सिर्फ वो कॉमेडियन ही नहीं बल्कि मंजे हुए अदाकार, लिखारी और डायरेक्टर भी हैं। लेकिन ये भी सच है कि सुहेल अहमद को टीवी प्रोग्राम हस्बे हाल से बहुत ज्यादा शोहरत और मोहब्बत मिली। हस्बे हाल में वो अजीजी बनते हैं और ये शो 15 बरस से जारी है। अब तक इसके 3000 से ज्यादा शो हो चुके हैं, इसलिए तो सुहेल अहमद अजीजी के नाम से भी मशहूर है। वैसे सुहेल अहमद साहब हस्बे हाल में 200 से ज्यादा गेटअप्स कर चुके हैं, मगर सवाल तो ये है कि सुहेल अहमद शोबिस में कैसे आए, उन्होंने अदाकार बनने का फैसला क्यों किया, क्या उन्हें घर वालों ने सपोर्ट किया। अदबी घराने के सुहेल अहमद क्या अपने खानदान के पहले शख्स हैं जिन्होंने टीवी का रुख किया। थिएटर को बचाने के लिए सुहेल अहमद ने कितनी कोशिशें की और नाकाम क्यों हुए, ये सब और मजीद बहुत कुछ हम बतलाएंगे आपको इस वीडियो में। मगर इससे पहले हमारा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, एक बार ट्यूशन से लेट हो जाना सुहेल अहमद साहब को एक्टर बना देगा। हुआ कुछ यूं कि सुहेल अहमद जो उस वक्त FSC में प्री मेडिकल के स्टूडेंट थे, एक रोज ट्यूशन देर से पहुंचे। लेट आने पर टीचर ने उन्हें देर तक बिठाए रखा। ताखिर से घर पहुंचने पर सुहेल अहमद के वालिद ने उन्हें खूब पीटा, कहा तुम यकीनन फिल्म देख के आए हो। सुहेल अहमद साहब ने उन्हें कोई जवाब ना दिया, बस रोते रहे, मगर सोचा कि उन पर फिल्म देखने का इल्जाम क्यों लगा, ऐसा क्या है फिल्म में। सो झट से फैसला किया, कल फिल्म देखने जरूर जाऊंगा, और फिर अगले रोज फिल्म देखने भी चले गए। सिनेमा का माहौल बहुत पसंद आया। फैमिलीज फिल्म देखने आई हुई थी। जिस अदाकार का जो सीन अच्छा लगता, खूब तालियां बजाता पूरा हॉल। रहे बड़े स्क्रीन पर नजर आने वाले एक्टर्स तो उन्हें देखकर तो सुहेल अहमद हैरान बल्कि शायद परेशान ही हो गए। इस कदर स्वैग ने दिल मोह लिया सुहेल अहमद का। इस मौके पर उन्होंने फैसला किया सिर्फ अदाकार ही बनना है, मगर ये फैसला तब वापस ले लिया जब स्टेज के अदाकारों और फनकारों की बुरी हालत देखी और एक्टर बनने से तौबा कर ली। मगर सुहेल अहमद की किस्मत में एक्टर बनना लिखा था, और वो ऐसे कि 2 माह बाद उनके कॉलेज में मोहम्मद अली साहिब बतौर चीफ गेस्ट आए। वो मर्सिडीज से उतरे, काला पेंट कोट पहन रखा था और सुर्ख टाई भी लगा रखी थी। उनकी पर्सनैलिटी देखकर तो दम बखुद रह गए और सुहेल अहमद एक्टर बनने का एक बार फिर फैसला कर चुके, मगर अब की बार ये पक्का फैसला था। और फिर पहला टीवी ड्रामा फशार किया, इसमें स्टूडेंट लीडर का रोल निभाया और पहले ड्रामे से हिट हो गए, मगर उनके वालिद नाराज हो गए। लेकिन कुछ अरसा बाद नाराजगी खत्म कर दी। रहा थिएटर, तो इसमें भी सुहेल साहब ने बहुत ही जल्द नाम बना लिया, और क्यों ना बनाते। आखिर को सुहेल साहब का ताल्लुक गुजरावाला से जो है, और गुजरावाला ने कॉमेडी के किंग्स पैदा किए हैं। इनमें ज़रीफ, मुनव्वर ज़रीफ, अमानुल्लाह, बब्बू बरार, मस्ताना, दिलदार, परवेज भट्टी, मजा लिखने में बेमिसाल, हजी कादरी, आबिद खान, अशरफ राही और सुहेल अहमद साहब खुद शामिल हैं। खैर, सुहेल अहमद का पहला स्टेज पे था जमालाते कमाला। उन्होंने हमेशा साफ सुथरा थिएटर किया। थिएटर में बेहयाई को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर नाकाम रहे। असल में सुहेल अहमद साहब ने जब थिएटर में कदम रखा और नाम बनाया तो थिएटर अपनी पीक पर था। फैमिलीज ड्रामा देखने आती, ना ही कोई गंदा डांस होता, ना ही जो मानी जुमले। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि सुहेल साहब का ड्रामा देखने मेहदी हसन, मोहम्मद अली, इशफाक अहमद, बानो कुदसिया, अमजद इस्लाम अमजद, अताउल हक कासमी, जर्नल, ब्यूरोक्रेट और यहाँ तक के सदर और वज़ीर आज़म की फैमिलीज तक आती। मोहम्मद अली साहब ड्रामा देखने आए तो सुहेल अहमद को बोला,
आ तो गया हूँ पर जल्दी चला जाऊंगा। मगर उन्हें इस कदर पसंद आया ड्रामा और सुहेल साहब की मुकम्मल परफॉर्मेंस देख कर गए, लेकिन फिर थिएटर को बेहयाई ने आंग घेरा। इसकी वजह थी फिल्म इंडस्ट्री का डाउनफॉल, क्योंकि फिल्में कम होना शुरू हो गई और इंडस्ट्री के एक्स्ट्रास और BC क्लास डांसर्स ने थिएटर का रुख कर लिया। यकीनन अच्छे लोग भी आए पर बहुत कम सिनेमा घर ड्रामा हॉल्स में तब्दील होने लगे। ऐसे में सुहेल साहब ने 10 बरस तक भरपूर जंग लड़ी, थिएटर को डांस और बेहयाई के पैरों तले रोंदे जाने से बचाने की मगर नाकाम हुए और फिर चलता ड्रामा छोड़कर चल दिए और थिएटर को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। इससे भी हैरानकुन बात यह है कि जिस वक्त सुहेल साहब ने थिएटर छोड़ा उस वक्त वो सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकार थे और थिएटर छोड़ते वक्त उनकी जेब में सिर्फ 7,000 रुपए थे। मगर कुदरत ने भरपूर साथ दिया सुहेल अहमद का। उन्हें माली तंगी का सामना नहीं करना पड़ा। टीवी ड्रामों और शोज वगैरह से वो बहुत ज्यादा कमाने लगे। फिर उन्होंने दुनिया टीवी पर आफ्ताब इकबाल के साथ हस्बेहाल शुरू किया। कुछ ही माह में आफ्ताब इकबाल तो ये शो छोड़ गए पर सुहेल अहमद आज भी इससे वाबस्ता है। आज शो को 15 बरस हो गए हैं, मगर इसमें सुहेल साहब के किरदार अजीजी की मकबूलियत है कि बढ़ती ही चली जा रही है। हर उम्र के अफराद में पॉपुलर हैं अजीजी, और ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि सुहेल अहमद जान है हस्बेहाल की। वैसे सुहेल अहमद इस वक्त दुनिया न्यूज के डायरेक्टर इंफोटेनमेंट भी हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी के पीछे भी सुहेल अहमद का ही हाथ है। चले अब आते हैं सुहेल अहमद के फैमिली बैकग्राउंड पर। सुहेल अहमद के वालिद DSP थे। उनके नाना डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर को अयूब खान हुकूमत में बाबाए पंजाबी का खिताब दिया गया था। उनके नाम से पंजाब यूनिवर्सिटी में शेर है। पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाबी डिपार्टमेंट डॉक्टर साहब ने ही स्टार्ट कराया था। बुल्ले शाह, वारिस शाह और मियां मोहम्मद बख्श समेत कई एक सूफी शुअरा का कलाम भी उन्होंने ही कंपाइल किया था। वो 42 किताबों के मुसन्निफ भी थे। सुहेल अहमद के खानदान के पहले शख्स डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर ही थे जो टीवी से वाबस्ता थे। वो रेडियो और टीवी पर प्रोग्राम किया करते थे। खैर, वापस आते हैं सुहेल अहमद के फनी कैरियर पर। सुहेल अहमद के फनी कैरियर पर सुहेल अहमद दर्जन भर फिल्मों की जीनत बने। ड्रामों में भी काफी अर्सा काम किया, लेकिन कम ही नजर आते क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री लाहौर से कराची शिफ्ट हो चुकी थी। सुहेल अहमद हस्बेहाल की वजह से शूटिंग के बायस कराची नहीं जा सकते थे। सुहेल साहिब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत बेतहाशा अवार्ड्स को इज्जत बख्श चुके हैं। बस दुआ है कि 1 मई 1963 को पैदा होने वाले सुहेल अहमद हमेशा हमेशा जिंदा रहें और दुनिया को अपने फन से ऐसे ही एंटरटेन कर सकें। अब आप कमेंट करके बताएं आपको सुहेल अहमद का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।